नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बियरिश भाग। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बुलिश वाला पार्ट देख लिए, कंटिन्यूएशन रिवर्सल दोनों वाला। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए। इसमें बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल जानेंगे और बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल क्या होता है? दो लाइन कुछ इस प्रकार से बराबर भाग में जाके मिलती है, मतलब ऊपर से भी आएगी, नीचे से आएगी और आगे जाके मिल जाएगी। एक समतल रेखाएं में ये बनेगी, तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के आकार में ये बनेंगे। तो ये भी कंटिन्यूएशन होगा और रिवर्सल दोनों होगा। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट ऊपर से आएगी तो नीचे आती रहेगी, और रिवर्सल मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर आके रिवर्स हो जाएगी। बियरिश मतलब होता है मंदी की ओर, मतलब ये दोनों ही रिवर्सल और कंटिन्यूएशन नीचे, मतलब मंदी का संकेत ये देता है। बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो ये कैसे बनता है, कब बनता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मार्केट क्या होगा, नीचे आएगी डाउन ट्रेंड में। सेलर मार्केट को नीचे डाउन ट्रेंड में लेकर आएगी इस तरह से, और बायर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा लेके, फिर सेलर ऐसे करके नीचे आएगा, फिर इस तरह से बायर लेके जाएगा, फिर सेलर लेके आएगा, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर, इस तरह से लेके जाता है। और जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे वाले लाइन को सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर से मार्केट जहाँ से सेलर बार बार नीचे लेकर आती है, इसको रेसिस्टेंट बोलते हैं। और इस तरह से एक सिमेट्रिकल आकार में पैटर्न का निर्माण करती है। तो जहाँ जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस होता है, यहीं पे एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट जोन। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखते हैं। टारगेट ये वाली जो दूरी होती है यहाँ पे लगा दिए, ये वाली जो पीछे वाली जो दूरी होती है वो यहाँ टारगेट रखते हैं। तो कंटिन्यूएशन मतलब क्या हुआ, ऊपर से गिरावट आ रही है तो गिरते जाएगी। बियरिश मतलब मंदी की ओर। सिमेट्रिकल मतलब इस तरह के आकार में ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का निर्माण होता है। तो ये कंटिन्यूएशन हो गया। रिवर्सल में क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगी, बायर ऊपर लेके जा रहा है मार्केट को, फिर वहाँ से सेलर नीचे लेकर आ रहा है, फिर बायर ऊपर, फिर सेलर नीचे, बायर ऊपर, सेलर नीचे, बायर ऊपर, सेलर नीचे, बायर ऊपर, इस तरह से फिर अंत में सेलर जो है मार्केट को नीचे लेकर आती है। नीचे वाली लाइन से जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है इसको सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रही है उसको रेसिस्टेंट बोलते हैं। और इस तरह से एक सिमेट्रिकल आकार का पैटर्न का निर्माण करती है। तो ये बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। जहाँ सपोर्ट को ब्रेक किया, ये ब्रेकआउट जोन यहीं पे होता है, रिट्रेस होता है, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाते हैं। और टारगेट की बात करें तो ये ट्रायंगल के पीछे वाली जो दूरी होती है, ट्रायंगल के पीछे वाली दूरी होती है वो टारगेट रखते हैं। तो बुलिश वाला में क्या बात किए थे, यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा मार्केट तो ये बुलिश सिग्नल हो जाएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो बुलिश सिग्नल हो जाएगा। तो इसको अलग अलग इसलिए चार्ट पैटर्न में समझे कि समझने में आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सिमेट्रिकल बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न समझ गए होंगे। ट्रेड चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेने से पहले आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं उसको ज़रूर देखें। प्रीवियस रिकॉर्ड, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, मार्केट की ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, कौन सी ट्रेंड है उसको देखें। बिहेवियर, साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चार्ट पे जब आप आते हैं तो विनिंग रेट हाई हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट लिए हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिए हैं। इसमें देखेंगे
बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो एक देखो ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, कुछ इस तरह से पैटर्न का निर्माण कर रही है। ऊपर वाले लाइन रेसिस्टेंट कहलाती है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट कहलाती है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक डाउन होती है एंट्री लेते हैं। और अभी मार्केट ये पूरा ब्रेक डाउन तो हो गया, कुछ प्रॉफिट भी दिया, तो टारगेट क्या डिसाइड करते हैं, जितना पीछे वाली ट्रायंगल के पीछे वाली डिस्टेंस होता है वो टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग लो के नीचे यहाँ लगा सकते हैं या उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आप किस तरह के ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन कितने मिनट के टाइम फ्रेम लेते हैं, स्टॉक में करते हैं, तो वो चीज़ को देखते हुए भी आप स्टॉप लॉस को कर सकते हैं। एक बैंक निफ्टी में आ गया, बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। इसमें भी मार्केट क्या है, नीचे डाउन ट्रेंड की ओर आ रही है कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या चर्चा किया है, कम से कम 2 हायर लो 2 लोअर हाई बनानी चाहिए, तभी ये चार्ट पैटर्न बनते हैं। नीचे वाली लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम करती है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है एंट्री करते हैं, टारगेट सपोर्ट रेसिस्टेंट की बीच पीछे वाली जो दूरी होती है वो टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस अभी जस्ट डिस्कस किए कि आप किस प्रकार का ट्रेड लेते हैं, उस हिसाब से जनरली स्टॉप लॉस तो स्विंग लो के वहाँ नीचे लगाते हैं, बट चूँकि फ्यूचर ऑप्शन करते हैं उसमें डिके की संभावना अधिक होती है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए स्टॉप लॉस का प्लान करते हैं। तो आप मार्केट को समझते हुए बने रह सकते हैं। आप कुछ एक यहाँ एक ये बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। तो अप ट्रेंड की ओर जा रही है और कुछ मार्केट इस तरह से देखो, कभी कभी एकदम जैसा बोर्ड पे पढ़े थे उस तरह से पैटर्न सेम टू सेम हो जाता है। तो देखो यहाँ मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड में ऊपर की ओर ब्रेक किया, यहाँ फंसाया, ट्रैप किया, बट एंट्री हम कहाँ करेंगे, जहाँ हमने सपोर्ट लाइन जो होती है वो ब्रेक डाउन करेगी, वहीं पे एंट्री का प्लान करते हैं। तो इस हिसाब से एंट्री का प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस देखो इसमें कितना लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यदि वो फॉल्स ब्रेक डाउन के ब्रेकआउट के नीचे रखते हैं तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप मार्केट में लाइव मार्केट में जब करने लगते हैं तो वहाँ पे माइंड साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस एंट्री आप जितना ये दूरी होता है उतना तो टारगेट रखते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक होल्ड करना है, उससे पहले भी मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकलने में फ़ायदा होता है। तो कुछ इस तरह से बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अनुभव होगा, क्योंकि बोर्ड पे समझना आसान हो जाता है और रियल में जब आप चार्ट पैटर्न को देखने लगते हैं तो ये सब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं आपको चार्ट पैटर्न पकड़ने का अनुभव होता है। देखो कितना स्पष्ट एकदम बन रहा है, ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट एंट्री करेंगे जब रेसिस्ट मतलब सपोर्ट ब्रेक डाउन होगी तभी एंट्री करते हैं। टारगेट बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के पीछे वाली जो डिस्टेंस होती है वो टारगेट रखते हैं। तो कुछ इस तरह से पैटर्न का निर्माण होता है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अनुभव होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। देखो एक बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ भी बना रही है, ऊपर से डाउन ट्रेंड की ओर नीचे आ रही है और सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है, एंट्री का प्लान करते हैं। देखो बन रहा है, थोड़ा सा 19-20 पैटर्न पे होते हैं, बट आप कंसीडर कर सकते हैं।